बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। आज 10th क्लास 2.6 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2 है। लास्ट टाइम एक बच्चों ने कुछ कहा था कि पार्ट नंबर 1 जो है वो आपने करा दिया है, पार्ट नंबर 2 हमसे नहीं हुआ, तो वो आप करा दें क्वेश्चन नंबर 5 का। तो उसको मैं करा देता हूँ। एक बार दोबारा ज़रा बता दूँ, हमने इस क्वेश्चन को करना है सिंथेटिक डिवीजन से। किस तरीके से? तरकीबी तकसीम के। तरकीबी तकसीम जो होती है उसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। तो उसमें ये होता है कि जिस इक्वेशन को आपने डिवाइड करना हो, जिस आपने पॉलिनोमियल को डिवाइड करना हो, किसी रकम को, तो उसमें एक सीक्वेंस होनी चाहिए। सीक्वेंस क्या होनी चाहिए कि अगर उसमें जो मैक्सिमम पावर है तो उस पावर में से एक एक लेस करते हैं, मतलब सीक्वेंस होनी चाहिए। देखो यहाँ पे जैसे x की पावर 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है और 1 के बाद कांस्टेंट है। इसका मतलब है इस सवाल के अंदर सीक्वेंस है पड़ी। जबकि अगर हम इसी के ऊपर वाले पार्ट की तरफ अगर नजर दौड़ाएं तो उसमें सीक्वेंस कोई नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर x की कैमियों दे रखी है, एक है 3 और दूसरी है -4। तो कहता है जी इन दोनों पे डिवाइड करके आपने इसको हल करना है, सॉल्व करना है। तो आप क्या कहते होते हैं तरकीबी तकसीम में, ये जो आपके पास इक्वेशन होती है, अगर इसमें एक सीक्वेंस है पड़ी तो आप उन सीक्वेंस के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको उठा लेते हैं। मतलब x की पावर 4 इसका वेरिएबल है तो अद्दी सर वो एक है, एक्स क्यूब का अद्दी सर हमारे पास है वो 2 है। अच्छा, फिर एक्स स्केयर का है वो हमारे पास -13 है, फिर -14 और फिर हमारे पास है 24। मतलब आपने इनको ना बराबर डिस्टेंस पे रखना है। ठीक हो गया? यहाँ भी लाइन लगा लें और यहाँ पर भी लाइन लगा लेंगे। अच्छा, पहली जो रकम है उसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। अब दूसरे नंबर पे यहाँ पे 3 भी है और -4 भी है। जिस पे दिल करे आप पहले 3 पे डिवाइड कर लो, आपकी मर्ज़ी, -4 पे डिवाइड कर लो, आपकी मर्ज़ी। तो मैं यहाँ पर 3 पे डिवाइड कर लूँ, ठीक है जी। मैं 3 को एक साथ रब करूँगा तो 3 ही कम 3 आ जाएगा। तो मेरे पास जवाब 2 जमा का और 3 भी जमा का, तो जवाब आ जाएगा मेरे पास 5। फिर ज़रब करूँगा 15 आ जाएगा, जवाब जमा का 2 आ जाएगा, क्योंकि 15 में से 13 निकालें तो 2 आता है। फिर 3 को 2 के साथ ज़रब करूँगा 6 आ जाएगा, जवाब मेरे पास 8 आ जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि 14 बड़ा है। फिर 3 को 8 के साथ ज़रब करूँगा -24 आ जाएगा। माइनस का कितना आ जाएगा? एंड में लाइन लगाते हैं और देखा जाए जमा 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, 0 बच रहा है। ये बात अपने जहन में बिठा लें कि कोई भी ऐसा सवाल जिसको हमने सिंथेटिक डिवीजन से कर रहे हो, तरकीबी तकसीम कर रहे हो और हल करना हो, तो याद रख लें उसका जो रिमाइंडर होता है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, वो 0 बचना चाहिए। और ये यहाँ 0 बच रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल ठीक हो रहा है। उसके बाद आप इसको देख लें, आपके पास 1 आ जाएगा, फिर आपके पास 5, फिर 2 और फिर -8 आ जाएगा। क्वेश्चन को हम दोबारा ले लेंगे क्योंकि हमारे पास अभी एक और टर्म पड़ी है। तो 1 वैसे का वैसे आ जाएगा। पहले मैंने इसको डिवाइड किया था 3 पे, अब किस पे डिवाइड करूँगा? -4 पे। मल्टीप्लाई करें, -4 हो जाएगा, 1 आ जाएगा, फिर ज़रब करेंगे -4 हो जाएगा, आंसर -2 आ जाएगा, फिर ज़रब करें जमा का 8 आ जाएगा। क्या बच रहा है? अब ये जो क्वेश्चन बच रहा है ना, इसको आपने ऐसे लिखना है, कांस्टेंट एक्स और एक्स स्क्वायर, उलट चलना है, यूँ नहीं चलना कांस्टेंट ये, आपने उलट चलना है ऐसे। ये कांस्टेंट है, इसको एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, इसको एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करूँ तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का एक्स हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा। अब क्यों 0 क्या आया? क्योंकि बराबर भी 0 के था। इसके फैक्टर बना लें, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर दें, आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पे फैक्टर बना रहा हूँ। ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, प्लस का आ जाएगा 2x, माइनस का 1x एंड -2 इज इक्वल टू, देखो पहली टर्म और आखिरी टर्म वैसी की वैसी। अगर 2 में से 1 को लेस कर लो तो प्लस का 1 आ जाता है। तो फैक्टर बन गया हमारे पास। दो दो का कम्बिनेशन कर लें। इन दो में क्या कॉमन है आपके पास? इन दो में हमारे पास x कॉमन है, आपके पास x + 2 आ जाएगा। माइनस का 1 कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के। x + 2 आप कॉमन ले लेंगे क्योंकि सेम आ गया है, और उसके बाद आपके पास x - 1 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। दो कंडीशंस कर लेंगे। आपके पास ये जो x + 2 है वो भी इक्वल 0 के, और x - 1 जो है वो भी इक्वल 0 के। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -2 के, और यहाँ पे x इज इक्वल टू आ जाएगा +1 के। ये दो आंसर आ गया आपके पास x के। तो हम पहले यही दो आंसर लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेते हैं 1, फिर लिख लेते हैं -2। उसके बाद ये भी तो x के आंसर है ना। हाँ जी, क्या? 3 एंड -4। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ये था सिंथेटिक डिवीजन से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। मज़ीद आगे हम चलते हैं। कल हमने 2.7 एक्सरसाइज भी स्टार्ट की थी, उसको हम मज़ीद आगे कंटिन्यू करते हैं जी। तो 2.7 एक्सरसाइज, इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको हम करते हैं। तो देखिए जी, लास्ट टाइम मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो भी सेम क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा था। वो ये था कि
एक इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें पावरें वावरें नहीं होंगी, और दूसरी इक्वेशन ऐसी होगी जिसमें पावरें होगी। तो इसमें पावरें नहीं है, जिसमें पावरें नहीं है आप उसी को ले लें। मतलब 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 के है। आप ऐसा करें x कीमत निकाल लें तो 2y को तो ले गया, फिर 3 पे तकसीम कर दें तो x बराबर आ जाएगा 1 प्लस 2y डिवाइडिंग बाई 3। इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें, क्योंकि ये x का प्रॉपर तौर पे आंसर नहीं है। इसको आप पुट कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, क्योंकि हमने 1 से निकाला तो 2 में पुट करेंगे। जहाँ पर मुझे क्या मिलेगा, x मिलेगा। आई नोट करें, इस x की जगह पे पुट करूँगा 1 प्लस 2y ओवर 3, और इसका आ जाएगा होल स्क्वायर, ये आपके पास 3 है। फिर आपके पास जमा आ जाएगा, x की जगह पे आ जाएगा 1 जमा 2y और बटे में 3 आ जाएगा, साथ में y और नफ़ी y का स्क्वायर और बराबर आ जाएगा 1 के। आगे चलते हैं। देखो जी, आप अगर नोट करें तो ये ऊपर अलग से स्क्वायर है और नीचे अलग से स्क्वायर है। जब ऊपर वाले स्क्वायर की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ये a प्लस बी का स्क्वायर बन जाएगा। 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, 2y का स्क्वायर लेंगे 4y का स्क्वायर बन जाएगा, 2 आएगा कुलिए का वो ज़रब होगा, 2 दूनी 4 और y कम y हो जाएगा। बटे में आपके पास 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ जाएगा, फिर जमा। अब देखो ये y इनके इस ब्रैकेट के साथ ना ये y ज़रब हो रहा है, तो y ऊपर है, नीचे नहीं है, ऊपर है। y को 1 के साथ ज़रब करेंगे y हो जाएगा, y को 2y के साथ ज़रब करेंगे तो 2y स्क्वायर हो जाएगा, और ओवर आपके पास 3, फिर माइनस आपके पास y का स्क्वायर बराबर आ जाएगा आपके पास 1 के। अब देखिए मुझे इसके बटे ख़त्म करने हैं। क्या ख़त्म करनी है मुझे, इसके बटा ख़त्म। मैं तो यहाँ पर भी 9 के साथ ज़रब कर दूंगा, यहाँ पर भी 9 के साथ ज़रब कर दूंगा, यहाँ पर भी 9 के साथ ज़रब कर दूंगा, और यहाँ पर तमाम जगहों पे मैंने 9 के साथ ज़रब कर दिया। ये इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल। आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 4y स्क्वायर और प्लस 4y। अगर मैं इसको कट करूँ तो जवाब आ जाएगा 3। अब ये जो 3 आ रहा है ना, ये 3 इस y के साथ भी ज़रब होगा और 2y के स्क्वायर के साथ भी ज़रब होगा। जब y के साथ ज़रब करूँगा तो 3y बन जाएगा, जब 3 को 2 के साथ ज़रब करूँगा तो 6y की पावर 2, ये ज़रब होगा तो नफ़ी 9y की पावर 2 और बराबर 9 एकम 9 हो जाएगा। अब देखो ये भी y स्क्वायर है, ये भी y स्क्वायर और ये भी y स्क्वायर है। जमा का 4 जमा के 6 जमा के 10, 10 में से अगर 9 निकाल लूँ तो अकेला y का स्क्वायर बच जाएगा। उसके बाद बारी है y की, ये भी 4y है और ये आपके पास है 3y, तो ये हो जाएगा 7y। ठीक हो गया। ये खड़ा है 1, जब वो 9 इधर आएगा तो माइनस का 8 रह जाएगा और बराबर 0 के, क्योंकि 9 में से अगर 1 निकालें तो 8 ही रह जाएगा ना। जमा का 9 इधर आएगा, नफ़ी का हो जाएगा। फैक्टर बन गए जिसके क्वाड्रेटिक फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। जमा का 8y माइनस का 1y माइनस 8 बराबर 0 के, दो का कम्बिनेशन कर लें, हमारे पास y कॉमन है तो y जमा 8 माइनस का 1 कॉमन ले लेंगे, y जमा 8 और बराबर आ जाएगा 0 के। तो y जमा 8 आप कॉमन ले लेंगे, आपके पास y माइनस 1 आ जाएगा, बराबर आपके पास आ जाएगा 0 के। अब आप क्या करेंगे, आप y जमा 8 को भी बराबर कर लेंगे 0 के और y माइनस 1 को भी बराबर 0 के, तो y बराबर आ जाएगा माइनस 8 के और y बराबर आ जाएगा आपके पास जमाए के। दो आंसर आपके पास किसके आ गए, आपके पास दो आंसर आ गए y के। अब हमने इन दोनों जवाबों को पुट करना है इस इक्वेशन नंबर ए में x कीमत मालूम करने के लिए जी। तो आपके पास ये वाला y का आंसर भी इधर पुट कर दूंगा और ये वाला y का आंसर भी इधर पुट कर दूंगा, दो पोर्शन कर देंगे। आपके पास x का x आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 प्लस 2, y की जगह पे आ जाएगा माइनस का 8 और बटे में आपके पास 3 आ जाएगा। आपके पास x बराबर आ जाएगा 1 जमा नफ़ी, नफ़ी हो जाएगा। अगर 8 को मैं ज़रब करूँ किसके साथ भला, 2 के साथ, तो मेरे पास हो जाएगा 16 और बटे में आ जाएगा 3। x बराबर आ जाएगा 16 में से 1 निकालो तो नफ़ी 15 बटा 3। अगर मैं इसको कट करूँ तो जवाब नफ़ी का 5 आ जाएगा, x का भी एक जवाब आ गया। ठीक हो गया जी। यहाँ पे हम कीमतें पुट करते हैं, x बराबर आ जाएगा 1 का 1 प्लस 2 आ जाएगा, y की जगह पे हमारे पास 1 और ओवर बाय 3। आपके पास x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 एकम 2 और बटे में आ जाएगा 3। x बराबर आ जाएगा 2 और 1 3 बटा 3, तो x बराबर आपके पास एक ही आ जाएगा। आपके पास x के भी दो आंसर। अब आप इसका लिखेंगे हाल सेट। क्या लिखेंगे इसका हाल सेट, आप x को y के साथ और x को y के साथ, सॉल्यूशन आप पेयर वाली फॉर्म में लिखेंगे। माइनस का 5 और माइनस का 8 आ जाएगा और उसके बाद कॉमा, फिर आ जाएगा 1 कॉमा 1। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे हैं। मज़ीद इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज को कल वाइंड अप कर देंगे, 2.7 एक्सरसाइज को। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।